नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले फ़िल्टर गैलरी। हाँ, आप सही सुन रहे हो, फ़िल्टर गैलरी आज देखने वाले हैं। जितने भी फ़िल्टर्स है आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है आपको, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे, क्लासेस पसंद आ रहे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज हम देखने वाले फ़िल्टर गैलरी। तो फ़िल्टर गैलरी के लिए आपको फ़ोटो होना चाहिए, तो हमारे पास अपना फ़ोटो है ही, ठीक है। तो ये फ़ोटो के साथ हम आज इस्तेमाल करेंगे फ़िल्टर। तो मेनू बार में आपको यहाँ दिखेगा फ़िल्टर और नीचे आएगी आपको यहाँ पे दिखेगा फ़िल्टर की गैलरी। ओके, तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फ़िल्टर गैलरी का एक नया विंडो खुलता हुआ नज़र आएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये फ़ोटो यहाँ पे स्केलिंग है, तो इसका स्केलिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बोल देना है फिट ऑन स्क्रीन। तो जैसे फिट ऑन स्क्रीन बोलोगे तो पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स है, फ़िल्टर्स है, जो यहाँ पे आर्टिस्टिक मिल जाएगा आपको, ब्रश के स्ट्रोक्स मिलने वाले, डिस्टॉर्ट मिलने वाला है, स्केच, स्टाइलिश और टेक्सचर। ओके, तो इसमें से हम अभी इस्तेमाल पहले देखते हैं। इसको खाली ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, उसके सेटिंग्स आपको दिए होते हैं बाजू में, जैसे हम आप पहला देखते हैं। तो इसको है कलर पेंसिल, ठीक है, कलर पेंसिल। तो ये है, इस तरह से आपके कलर पेंसिल का यूज़ होने वाला है। जैसे आपको कलर पेंसिल का स्केचिंग है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है उसका विड्थ, यानी वो कितना आपको जाड़ चाहिए पेंसिल, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। उसका जो लिखने का आपका प्रेशर है वो अगर आप कम कर देते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पेपर को कम करना है, ठीक है, फिर आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको पेंसिल की जो है विड्थ आपको डिसाइड करनी है कि कितना जाड़ आपको पेंसिल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अभी अगर हम फुल कर देते तो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा पेंसिल का इफ़ेक्ट, ओके। और उसके बाद में आपको दिख जाएगा स्ट्रोक का। तो जैसे आप स्ट्रोक बढ़ाओगे तो उसकी साइज जो है वो बढ़ती हुई आपको नज़र में आ रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो जो है वो रेडी होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है स्ट्रोक मैनेज करना है और फिर पेंसिल का भी इस्तेमाल अच्छे से करते हुए आपको ये फ़ोटो बनानी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये फ़ोटो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है ये, तो फिर सब वैसे ही है, आपको खाली यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज करते हुए देखना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो ड्राई ब्रश वगैरह उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी में वो अच्छा लगता है। वैसे भी अगर आप ग्रेन्स वगैरह बढ़ाना चाहते हो, आपको हाईलाइट एरिया बढ़ाना है, तो फिर इसका इस्तेमाल आप उस तरह से कर सकते हो। इंटेंसिटी बढ़ानी, कम करनी, यानी कलर्स लाइट जो है आपको कम करना है तो आप उससे इंटेंसिटी से भी कम कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रेस्को है जो ब्लैक कलर में आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसके ब्रश साइज़ या फिर ब्रश डिटेल्स या फिर टेक्सचर को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आपको इफ़ेक्ट फ़िल्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर नियॉन है तो उसका ग्लो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर्स आप अलग अलग इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो जिस कलर में भी आपको चाहिए तो उसका ग्लो ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, ग्लो का साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ग्लो का साइज़ बढ़ा दिया तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रिंट डेब्यूज़ करके है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे इफेक्ट देगा। आपको खाली सेटिंग्स का इस्तेमाल करना है, शार्पनेस है, ब्लर, ब्रश साइज़ है उसका, ठीक है। उसके बाद में प्लास्टिक है, तो ये आपको कुछ प्लास्टिक की तरह इफेक्ट देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका प्लास्टिक रैपर जो होता है वो इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है।
तो अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ इफ़ेक्ट्स में चेंज देना है, तो आप अंदर जाके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ स्पॉग इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स हेवी होते हैं तो बनने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा होल्ड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वाटर कलर है, तो वाटर कलर से आप जो बना सकते हो इमेज, तो उसका यहाँ पे है। तो यहाँ से आप वाटर कलर का भी इफ़ेक्ट अच्छे से डाल सकते हो। टेक्सचर है, ब्रश साइज़ है, ठीक है। तो टेक्सचर भी आप दे सकते हो, ब्रश साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप जैसे आपको इफ़ेक्ट दिख रहा है वैसे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्रश स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे खाली स्ट्रोक्स है सारे, ठीक है। तो आप अच्छे से एक एक को क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रैच वाला भी है, क्रॉस हैच करके उसका नाम है। तो उसका भी आप डेंसिटी वगैरह बढ़ा के फ़ोटो के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है यहाँ पे। तो आप एक एक को देख सकते हो आराम से। यहाँ पे स्पार्कलर है, जैसे ये आईने की तरह, मतलब ब्लर ग्लास जो होता है वो आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट देता हुआ ये दिख रहा है, ठीक है। तो स्मूथनेस अगर मैं कम कर देता हूँ तो फिर ये आपको ऐसा लगेगा कि आईना है, बीच में कोई आईना है और उधर वो खड़ा है। अगर ऐसा कुछ आपको इफ़ेक्ट देना है, जैसे कार का ग्लास का इफ़ेक्ट वगैरह, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। फिर वही स्प्रे वाला वगैरह, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, उसको इफ़ेक्ट्स अच्छे से दे पाओगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको। और फिर सुमी ई है करके, तो ये भी आपको प्रेशर वगैरह आप बढ़ा दो, स्ट्रोक थोड़ा कम कर दो, तो ये भी इफ़ेक्ट्स आपको थोड़ा अच्छा। ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट को जैसे बढ़ाओगे तो फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है वो वहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिख जाएगा। उसके बाद में डिफ्यूज़ ग्लो है, और उसके बाद में ग्लास है, तो ये प्रॉपर ग्लास ही है। तो अगर आपको इसको ग्लास जितना आपको ब्लर्स देना है, तो आप स्मूथनेस जितना कम करोगे और डिस्ट्रैक्ट जितना बढ़ाओगे, तो पीछे का इमेज जो है उसके साथ डिस्ट्रैक्ट होगा। जैसे पानी के अंदर होता है या फिर ग्लास के उस तरफ आप देख रहे हो, तो जैसे ग्लास बनती है, जैसे ग्लास का डिज़ाइन होता है, टेक्सचर होता है, वैसे आप उसको इफ़ेक्ट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट है, आप ब्लॉक्स का दोगे तो ब्लॉक्स का ग्लास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप कैनवस दोगे तो कैनवस जैसा दिखेगा। फॉरेस्ट का तो हमने पहले ही देखा है, ठीक है। और या फिर टिनी दे सकते हो, ठीक है, जो ब्लर ब्लर दिखेगी आपकी, ठीक है। तो ब्लॉक्स का भी अच्छा है ग्लास। आप अगर आपको ऐसे कोई ग्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। डिस्ट्रक्शन जितना कम करोगे उतना इफेक्ट भी आपको थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी उसका जो है वो कम ज़्यादा होता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है सारे इफ़ेक्ट्स आपके। फिर ओशियन रिपल भी है, तो मतलब वाटर का आपको रिफ्लेक्शन दिखाने की ज़रूरत है कहीं पे, तो आप वो भी यहाँ पे अच्छे से दिखा पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको आते हैं स्केचेस। मैं पहले ऊपर के बंद कर देता हूँ लेयर्स, ताकि आपको सारे अच्छे से दिख जाए। तो जैसे यहाँ पे स्केचेस डाल रहा हूँ, तो ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है, तो रेड कलर आ रहा है आपका यहाँ से। जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो फिर वहाँ पे आपको ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो आप ये भी बात यहाँ पे सीख लो, समझ लो, ठीक है। यहाँ से अभी हम फिर से करेंगे इसको फिट ऑन स्क्रीन। उसके बाद में स्केच में जाएंगे, तो अब आपको ब्लैक की तरह दिख रहा है। समझ में आ गया आपको ये इफेक्ट। और ये ब्लू कहाँ से नज़र आ रहा है आपको, अब ये यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ तो फिर आपको ये अच्छा सा दिख जाएगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी में हम जाएंगे फिर से, और फिर से यहाँ पे मैं फिट ऑन स्क्रीन कर दे रहा हूँ। फिर स्केच में जाएंगे, फिर अभी आपको ये दिखेगा ब्लैक वाइट करके, ठीक है। तो अगर आप समंदर के वहाँ पे समंदर के नहीं, हम समंदर के पास में जो मिट्टी होती है उसके ऊपर हम रेत के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं कुछ, तो ये कुछ उस तरह का हमारा इफ़ेक्ट यहाँ पे फ़िल्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये हर एक स्केच टाइप का यहाँ पे आपको दिख दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स में दिख जाएगा। आप यहाँ से उसका लाइटनेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको
दिख जाएगा। यहाँ पे वाटर पेपर भी है, तो वाटर पेपर का भी इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे फाइबर है, तो फाइबर आपको जो देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ब्राइटनेस उसका जो चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे है, तो कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा खासा आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप इफ़ेक्ट चेंज करते हो तो ये रिफ्रेश होता हुआ आपको नज़र में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में है नीचे, ये है स्टाइलिश। तो जो लाइट्स है, अगर आपको किसी को कैरेक्टर को लाइट वगैरह देना है, जो बॉर्डर में खाली एलईडी लाइट्स की तरह चमकती दिखे, ग्लो लाइट की तरह, और लेज़र की तरह आप दिखा सकते हो इसको। तो ये इसका डेंसिटी एज का जो है, एज की साइज़ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। एज विड्थ, उसका इफेक्ट का नाम है एज विड्थ। विड्थ मतलब मोटापा, ठीक है। और एज ब्राइटनेस, आपको वो एज कितनी ब्राइट चमकती हुई दिखनी चाहिए, तो उसका ब्राइटनेस आप यहाँ से दिखा सकते हो, और उसका स्मूथनेस फिर यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्मूथनेस जैसे बढ़ोगे तो कलर इन्फॉर्मेशन भी आपका उसके साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो रेड, ब्लू वगैरह बहुत सारे कलर्स उसके साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके साथ आप बहुत अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट्स आप इसके साथ कर पाओगे, ठीक है। जैसे इसको ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा इमेज है नहीं, तो उससे पहले हम एक दूसरा इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में अगर मैं यही सेम इफेक्ट उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार सेटिंग कर दी तो फिर सेटिंग वही रहने वाली है, तो इसको ओके बोलना है बस। और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, इसको स्क्रीन कर देंगे। तो ये दिख रहे हो आपको, अभी ये लाइट्स यहाँ पे आपको दिख रही है अच्छे से चमकते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स भी रेडी कर सकते हो, अच्छा खासा इफ़ेक्ट यहाँ पे आप बना पाओगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे से देखना है आपको, तो फिर आप यहाँ पे आओ, सिलेक्ट, फिर सब्जेक्ट करो, ठीक है। तो सब्जेक्ट करते ही ये पूरा इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ मैं, और उसके बाद में इसको बंद कर देता हूँ। और जो नीचे है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला, ठीक है। तो लुत्फ़ उठाइएगा पूरे फ़िल्टर गैलरी का, बहुत कुछ आप इसके साथ कर पा रहे हो। तो और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, वो भी हम अभी देखने ही वाले, ठीक है। पहले मैं ये ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से भी ये नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वही आपको सब चीज़ है, तो आपको खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आखिरी वाला हमें बचता है, यहाँ पे आपको ब्रिक्स वगैरह टेक्सचर्स जो है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये थोड़ा आपको इसके साथ मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है इफ़ेक्ट, इसका भी काफ़ी अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो लाइट का डेंसिटी हम ख़त्म कर देते हैं, इसका साइज़ कम कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको लेंगे, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर लाइन है उसको बढ़ा देते हैं, काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो हमें चीज़ करनी है उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये है कि यहाँ पे लेना है ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के साथ हम क्या करने वाले हैं वो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो फ़िल्टर गैलरी में जाना है आपको बस, और यहाँ पे आके हम वो ये सिलेक्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद में फिट ऑन स्क्रीन कर दो सबसे पहले, और जो सेल है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दो, बस इतना ही हमें करना है। और उसके बाद में बॉर्डर थिकनेस बढ़ा देनी है, अच्छे से बढ़ा दो बॉर्डर थिकनेस, ओके। तो ये हमारी बॉर्डर थिकनेस बढ़ गई है, ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो इमेज है ये यहाँ पे हमने रखा है इसको, ठीक है। तो इसको अगर हम इससे कट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा 10%, और खाली ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको कर दूँगा मैं डिलीट, ठीक है। इसको डिलीट कर दिए, तो पीछे आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ये हमारा आखिरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक असाइनमेंट आपको, असाइनमेंट नहीं लेकिन एक थोड़ा डेमो आपको दे के दिखा रहा हूँ यहाँ पे बस। तो अगर मैं यहाँ पे
कोई इमेज लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इमेज डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लिपिंग मास्क। ओके, इसको ऊपर लेंगे और इसके साथ इसको क्लिप कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको ये अभी दिख रहा होगा कि आप उसको आईने का इफेक्ट दे सकते हो। कैसे? लेयर स्टाइल में जाना है और बीवेल देना है आपको बस, ठीक है। और बीवेल हम एम्बॉस वाला देंगे और उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे चीज़ी हार्ड और डेप्थ को थोड़ा कम कर देंगे, साइज़ थोड़ी कम कर देंगे उसकी। डेप्थ तो वैसे रखेगी लेकिन साइज़ थोड़ा कम कर देंगे हम उसका, सॉफ्ट हो जाएगा वो। उसके बाद में बाकी का सब ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, थोड़ा ग्लास इफेक्ट और कटा हुआ। फिर आप उसमें पैचेस अगर आपको बहुत सारे फ्रेम्स में बनाने हैं तो एल्बम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ब्रोशर डिज़ाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपको। बहुत सारे डिज़ाइंस में आपको इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन ब्रोशर हुआ या फिर एल्बम हुआ या फिर कोई आप कॉरपोरेट के लिए कोई मैगज़ीन बना रहे हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, क्लासेस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट आपको अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ और जिनको भी इस फील्ड के रिलेटेड इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। Mm-hmm.